नमस्कार। हम बात कर रहे हैं आज बिहार में जिस तरह से हूच ट्रेजेडी, जहरीली शराब पीने से जो मृत्यु हुई है। 40 लोगों की मृत्यु हो गई है। बताया गया कुछ की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। अब ये जो पूरा मामला है इसमें सियासत भी हो रही है। हम सब जानते हैं कि बिहार में शराब बंदी है। 2016 से नियम लागू किया गया था, ना इसका सेल हो सकता है ना इसका परचेज़ हो सकता है, और इस पर पूरी तरह से रोक है। बावजूद इसके सेवन के लगातार मामले सामने आते रहे हैं। उससे क्या कारण, उसका असर पूरा कानूनी तंत्र पर, पुलिस के रुख पर पड़ता है, उसके भी तमाम चीज़ें सामने आती रही हैं। लेकिन जब मृत्यु होती है तो हम समझ सकते हैं कि जो एक गरीब तबका हमारे समाज में इस पर निर्भर है या इसका सेवन करता है, उसके पास कोई और ज़रिया नहीं बचता। वो इस तरह की जहरीली शराब का सेवन करता है, और जो परिवार वाले जो रह जाते हैं उनको मुश्किल भरा जीवन सामने व्यतीत करना पड़ता है। तो कुछ आंकड़े हम ये भी देख रहे थे आज, जिस तरह से होली के दौरान भी बिहार में कई मृत्यु हो गई थी। 20-25 लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर पिछले साल नवंबर में भी 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। गुजरात में भी इस साल बताया गया किस तरह से करीब 37 लोगों की, सुरेंद्र नगर, अहमदाबाद और बहौट करके कुछ जगह हैं उनके आसपास, जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई। गुजरात भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर शराबबंदी है, लेकिन जानकारियाँ आती रहती हैं किस तरह से इसका सेवन होता है। और ये जो जहरीली शराब से मृत्यु होती है वो बेसिकली हमेशा अमूमन गरीब तबके के लिए होती है, क्योंकि उसको लत लगी होती है लोगों को इसकी, और वो जहरीली शराब पीने पर निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे राज्यों में नहीं होती जहरीली शराब से मृत्यु। अब उत्तर प्रदेश का अगर आप ले लें इंस्टेंस, तो उत्तर प्रदेश में तो कोई शराबबंदी नहीं है। वहाँ पर आज़मगढ़ में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। एक साल पहले वहाँ पर 22 लोगों की आज़मगढ़ और आसपास के इलाकों में मृत्यु हो गई थी। तो ये जो समस्या है इसका एक आर्थिक पहलू भी है। एक तो ये अपराध है, जिस तरह से जब शराबबंदी है, आप क्यों इस तरह की शराब बना रहे हैं, तो ये तो आपराधिक तत्व करता है। दूसरी तरफ जहाँ पर शराबबंदी नहीं है वहाँ पर भी आपराधिक तत्व सक्रिय रहता है। सस्ते के चक्कर में वो गरीब तबके को ऐसी शराब बेचता है। फिर इसका एक राजनीतिक पहलू अब हम आज देख सकते हैं किस तरह से ये जो पूरा मसला बिहार में हुई ट्रेजेडी का हुआ, जहरीली शराब का, वो आज बिहार की विधानसभा में भी गूंजा और वो आज दिल्ली में राज्यसभा में भी गूंजा। आज जब मुख्यमंत्री, कल जब ये मामला उठा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया था। उन्होंने कहा था आप लोग शराबी हो गए हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार का आज ये कहना रहा कि जब हमने ये पूरी पाबंदी लागू की थी तो हम आप सबके साथ मिलकर लागू की थी। आर्थिक तौर पर जब कोई भी राज्य शराब पर पाबंदी लगाता है तो उनको जो राजस्व का बहुत नुकसान होता है, लेकिन एक अपने आप में नैतिक फैसला होता है। अब जब नीतीश कुमार चुनाव जीत कर आए थे तो महिलाओं ने उनको बहुत वोट दिया था, और कहा ये गया था जिस तरह से उन्होंने शराबबंदी की है ये उसका नतीजा है, क्योंकि वो बहुत खुशहाल थी कि उनके घर में शराब से जो पुरुष लोग ज़्यादातर जब इसका सेवन करते हैं उनकी हालत स्थिर रहेगी, बेहतर रहेगी, मरेंगे नहीं, और जो पैसा है वो उस पर ज़ाया नहीं होगा। लेकिन बहरहाल परिस्थितियां हैं, रास्ता, ये कुरीतियां हमारे समाज में अपना रास्ता वो बना लेती हैं। तो अब ये पूरी स्थिति ये हो गई है कि इस पे सियासत भी हो रही है और दुखद स्थिति भी है। अब देखना ये होगा कि कैसे इससे पार पाया जा सकता है या इसका समाधान क्या है। बहरहाल ये जो मामला है आज जहरीली मृत्यु का, दिल्ली में भी गूंजा है जो बिहार में हुई है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।